नमस्कार। एक दर्शक ने ये पूछा है कि उनके पिताजी का क्रेएटिनिन पिछले महीने 18 तक चला गया था और डॉक्टरों ने उनको डायलिसिस पे रख लिया, जबकि उनको अभी भी यूरिन में कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, इसका जवाब हमने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है कि ये संभव है कि किडनी फेलियर के बावजूद भी यूरिन आता रहे, तो यूरिन का आना पर्याप्त नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप किडनी के यूरिन बनाने की प्रक्रिया को समझें तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, तकरीबन 20 लाख, और नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस का काम है शुरुआती पेशाब को बनाना, और एक दिन में ग्लोमेरुलस तकरीबन 180 लीटर शुरुआती पेशाब का निर्माण करता है। लेकिन यूरिन कितना होता है? 1.5-2 लीटर। तो जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पानी जो इनिशियल यूरिन बना, ये रेनल ट्यूब्यूल के जरिए बाहर निकलता है, तो ट्यूब्यूल में इस शुरुआती यूरिन की प्रोसेसिंग होती है और जो चीज़ अब्जॉर्ब होना है वापस, वो शरीर में वापस चला जाता है, जैसे कि पानी, जैसे कि सोडियम, और जो चीज़ निकलना था और अभी तक नहीं निकला है वो रेनल ट्यूब्यूल और निकाल देता है, जैसे कि तेजाब। तो ब्लड में सोडियम, पोटासियम, एसिड, इन सबों की हैंडलिंग करीब करीब रेनल ट्यूब्यूल में ही होता है। इतना ही नहीं, पेशाब को गाढ़ा करने का या पतला करने का पावर भी रेनल ट्यूब्यूल के पास है। अगर कोई इंसान पानी कम पिए तो सिर्फ आधा किलो पेशाब में ही संपूर्ण शरीर का जहर निकाला जा सकता है, क्योंकि रेनल ट्यूब्यूल किडनी से निकलने वाले इनिशियल यूरिन को गाढ़ा कर देते हैं। और कोई आदमी अगर 10-10 लीटर पानी भी पी ले तो उसको सूजन नहीं आती, क्योंकि रेनल ट्यूब्यूल यूरिन को पतला कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, और यूरिन भी 10 लीटर हो जाता है और वह पानी शरीर में जमा नहीं होता। तो अगर किसी को ग्लोमेरुलस की बीमारी है तो उसमें जीएफआर लो तो होगा और इनिशियल फिल्ट्रेट कम होगा और यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी अगर किडनी फेलियर हुआ तो। ये उन लोगों में होता है जिनकी किडनी खराब हुई है डायबिटीज जैसे बीमारी से या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नामक बीमारी से। लेकिन कभी कभी बीमारी रेनल ट्यूब्यूल की होती है, जैसे क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है कि रेनल ट्यूब्यूल में कमी आ जाती है और बहुत बार रेनल ट्यूब्यूल का पेशाब गाढ़ा करने का क्षमता खो जाता है, तो यूरिन गाढ़ा नहीं आ पाता। तो ऐसे मान लीजिए कि किडनी, किसी व्यक्ति का किडनी सिर्फ 5% काम कर रहा है, तो इनिशियल जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर की जगह सिर्फ 9 लीटर हो जाएगा। लेकिन इस 9 लीटर यूरिन को अगर ट्यूब्यूल गाढ़ा नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कि जीएफआर सिर्फ 5 है, डायलिसिस की जरूरत है, लेकिन यूरिन 2-3 लीटर आ रहा हो। तो ये संभव है कि यूरिन में सिर्फ पानी निकल रहा हो, जहर नहीं निकल रहा हो। और अगर किडनी क्यों फेल हुई, ये संपर्क करें अपने डॉक्टर से। और अगर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक है, तो ये संभव है कि यूरिन आता रहे और किडनी फेल हो। दूसरी तरफ कुछ दवा दे करके, जैसे फ्रोसेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, मेटोलाजोन है, इससे भी यूरिन की मात्रा को कमजोर किडनी के बावजूद बढ़ाया जा सकता है। और बहुत बार आपके संशय इससे भी ठीक नहीं हुआ तो उस यूरिन में कितना यूरिया निकल रहा है, इस यूरिन में कितना क्रिएटिनिन निकल रहा है, इसको चेक कर लें। उसे बोलते हैं यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो अगर खून में क्रिएटिनिन ज़्यादा है, खून में यूरिया ज़्यादा है और पेशाब अभी भी 1.5-2 लीटर आ रहा है, तो हो सकता है कि पेशाब में पानी आ रहा हो और यूरिया क्रिएटिनिन नहीं आ रहा हो। तो यूरिया और क्रिएटिनिन क्लियरेंस उस संदर्भ में अगर आप कराएंगे तो देखेंगे कि यूरिन में यूरिया क्रिएटिनिन उतना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दुविधा ना पालें, सीरम क्रिएटिनिन पे गौर करें और यूरिन की मात्रा पे उतना गौर नहीं करें। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
धन्यवाद।